हेलो गाइस, तो मैं आ गया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स लेके। और ये है रीसेंट फिजिक अपडेट एंड्रयू जैट की। एंड फाइनली हम एंड्रयू जैट को आई थिंक उनके 100% पर देखने वाले हैं, क्योंकि देखिए किस तरह की राउंडनेस और 3D मसल बैलीज एंड्रयू यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। और एक नेक्स्ट लेवल फुलनेस के साथ आई कैन डेफिनेटली से कि बहुत ज़्यादा एंड्रयू के फ्रेम पर इंप्रूवमेंट्स विजिबल हैं। अगर आप देखोगे डेल्ट्स में और आर्म्स में तो बहुत ही ज़्यादा सेपरेशन, वो भी शो से 4.5 वीक्स आउट में। एक नई टीम लगता है नए कोच और ट्रेनर के साथ एंड्रयू को बहुत ज़्यादा सूट कर गई है, जिससे उनकी हेल्प हो रही है। बट अगर स्टेज वर्जन की बात करेंगे तो अभी तक मेरी ओपिनियन में टेक्सास प्रो यानी कि एंड्रयू का जो फर्स्ट प्रो शो था वो एंड्रयू का सबसे बेस्ट पैकेज था, जिसे वो ना ही आर्नोल्ड क्लासिक में और ना ही ओलंपिया में बीट कर पाए। अगर आप लोगों को याद हो तो टेक्सास प्रो से लेकर ओलंपिया तक एंड्रयू ने कोई फिजिक अपडेट नहीं दी थी, और इस बार हमें बहुत सारी फिजिक अपडेट्स मिल रही हैं एंड्रयू जैट की। एंड इन इंप्रूवमेंट्स के साथ, इस न्यू कॉन्फिडेंट के साथ एक बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बन गई है एंड्रयू के सैमसन और शॉन क्लाइडर को एक कड़ी टक्कर देने की, क्योंकि सैमसन, एंड्रयू और हंटर में ओलंपिया के स्टेज पर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखा। आई मीन एंड्रयू कुड हैव प्लेस हायर देन हंटर, और सैमसन से अगर आप चाहो तो मैं जल्दी ही एक कंपैरिजन वीडियो बना सकता हूँ एंड्रयू का। और ये है गाइस सबके फैन फेवरेट रामोन डिनो की लेटेस्ट फिजिक अपडेट। एंड इट्स नॉट रॉन्ग टू से कि जिस तरह से क्रिस ने अपने और बाकी सारे क्लासिक डिवीजन के एथलीट्स के बीच में एक काफ़ी बड़ा गैप क्रिएट कर दिया है, उसी तरह से अब रामोन भी कर रहे हैं। रामोन डिनो भी एक काफ़ी बड़ा गैप क्रिएट कर रहे हैं अपने और बाकी जितने भी एथलीट्स उनके कंपेटिटर थे लास्ट ईयर, उन सब के बीच में। उर्स कितने भी कंडीशन आ जाएं, इस रामोन डिनो को बीट नहीं कर सकते। टेरेंस के साथ वेट कैप का इशू रहेगा, ही कांट मेक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स। ब्रियॉन मूव हो चुके हैं, तो आई थिंक ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि रामोन ने अपनी पोजीशन क्रिस के बाद एज अ सेकंड प्लेस होल्डर सीमेंट कर दी है, क्योंकि ये देखकर तो ये और भी प्रूव हो गया है रामोन शो आफ्टर शो इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं। हिज मसल बैलीज आर इनक्रेडिबल, बिल्कुल ही लीन, स्ट्राइटेड, एंड इनका साइड चेस्ट, डैम। रामोन का साइड चेस्ट पोज एक किलर पोज होता जा रहा है। अपनी बैक पर और पोजिंग पर रामोन कॉन्टिन्यूअसली काम कर रहे हैं, जो कि दिख ही रहा है। एंड आई सी नो वन चैलेंजिंग रामोन डिनो फॉर द आर्नोल्ड क्लासिक टाइटल। रामोन इंप्रूवमेंट्स की लीग में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो गाइज ये देखिए शॉन क्लाइडर की बैक लैट स्प्रेड हिट करते हुए अपडेट, जिसमें ये 5 वीक्स आउट है और इनका वेट है 190 पाउंड्स। 190 पाउंड्स गाइज, जहां सैमसन का वेट होगा अभी ऑलमोस्ट 290 पाउंड्स। निक इस वक्त वे कर रहे हैं 266 पाउंड्स। एंड्रयू जैट भी बीइंग अ टॉलर बॉडी बिल्डर अभी होंगे 279-290 पाउंड के आसपास। तो गाइस दिस शो इज गोइंग टू बी रियली ऑसम, क्योंकि इतना वेट गैप होने के बाद भी इट इज गोइंग टू बी अबाउट हु इज मोर कंप्लीट एंड अ बेटर बॉडी बिल्डर। एंड कंडीशनिंग में तो आई थिंक शॉन, सैमसन और एंड्रयू को भी एक्सपोज कर देंगे, क्योंकि शॉन लाते हैं वो मसल मैच्योरिटी और ग्रेनीनेस जो सैमसन और एंड्रयू दोनों कुछ भी करके अपने ग्लूट्स और लोअर बॉडी में अभी भी नहीं ला पा रहे। जबकि शॉन की ग्रेनीनेस, डैम, और ये बैक, जिस तरह की डेंस और थिक शॉन की बैक यहाँ लग रही है, आई मस्ट से ये वन ऑफ द बेस्ट बैक है लाइनअप पर। और निक जानते हैं कि शॉन इज नॉट गोइंग टू मिस हिज मार्क, और इसीलिए गाइस ही इज कीपिंग हिमसेल्फ टाइटर एंड ड्रायर अभी से। एंड मेरी ओपिनियन में शॉन क्लाइडर आर्नोल्ड के लाइनअप में सेकंड या फिर थर्ड प्लेस पर जरूर अपना नाम करेंगे। ही इज वेरी कंप्लीट एंड डेंजरस बॉडी बिल्डर गाइस इन टर्म्स ऑफ मसल मैच्योरिटी एंड हिटिंग पीक। ये कभी भी अपना मार्क मिस नहीं करते। नेक्स्ट अपडेट है गाइस ब्लेसिंग अवोधिबू की, और ब्लेसिंग के लिए एक बहुत ही बुरी न्यूज की ब्लेसिंग इंजर्ड हो गए हैं, और ब्लेसिंग ने अपनी क्वाड को इंजर्ड कर दिया है। और जिस तरह से ब्लेसिंग दिख रहे थे यहाँ पर इंजरी के बाद, उससे तो यही लग रहा था कि ब्लेसिंग वाज इन सम सीरियस पेन। जब से ब्लेसिंग को लेग के लिए क्रिटिसाइज करा गया है, तब से हम ब्लेसिंग को काफ़ी ज़्यादा ही लेग्स ट्रेन करते हुए देख रहे हैं। और हो सकता है कि इस ओवर ट्रेनिंग की वजह से भी ब्लेसिंग के मसल्स उस तरह स्ट्रेंथ फील ना कर रहे हों और इसी तरह से इंजर्ड हो गए हों। और इस वर्कआउट के बाद ही ब्लेसिंग ने ये पोस्ट भी डाला जहां उन्होंने बताया कि उनके साथ एक एक्सीडेंट हो गया, बट नथिंग इज़ वेरी सीरियस एंड वो अब बेहतर फील कर रहे हैं। और इस वक्त वो वे कर रहे हैं 290 पाउंड्स गाइस। आई मीन दैट इज टू हाई। और अगले 3 महीने वो ग्रो करने पर ही फोकस करने वाले हैं, यानी 3 महीने के बाद ही हम ब्लेसिंग को क्वालिफिकेशन के लिए कम्पीट करते हुए देखेंगे फिर से प्रो शो के स्टेज पर। अभी तो ब्लेसिंग बहुत ज्यादा फोर्स फीड कर रहे हैं खुद को टू गेन दैट एज, दैट एडवांटेज, दैट मास, क्योंकि अभी भी आप देख सकते हो ब्लेसिंग की अपर बॉडी इज वे डोमिनेटिंग कंपेयर टू हिज लोअर बॉडी। और इस अपडेट में आप देख सकते हैं लेफ्ट में सैमसन डोडा 2022 की पिज़्ज़ा जिंग से पहले की पिक, एंड राइट में सैमसन की अभी की आर्नोल्ड क्लासिक से पहले की पिक। और ये इंप्रूवमेंट्स देखकर तो मैं बस यही कहना चाहूँगा गाइस कि इस वक्त मैं आर्नोल्ड क्लासिक के लिए जितना एक्साइटेड हूँ, उतना तो शायद मैं ओलंपिया के लिए भी नहीं था। आई मीन कितनी ज़्यादा थिकनेस सैमसन अपनी बैक पर ऐड कर चुके हैं। यस, ग्लूट सैमसन के अभी भी 0 स्ट्राइशंस दिखा रहे हैं, बट आई थिंक दैट इज अ जेनेटिक थिंग,
क्योंकि अगर आप हैमस्ट्रिंग्स पे नजर डालोगे तो दे आर पील्ड गाइस एंड अमेजिंगली कंडीशनड। सैमसन की फिजिक का जो फ्लो है वो बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड और एस्थेटिक है। आई मीन आप देख लो किस लेवल की सिमेट्री सैमसन कैरी कर रहे हैं। और आप अगर डेल्ट्स देखोगे सैमसन के रियर डेल्ट्स तो हाउ राउंड दे आर। सैमसन बहुत ज्यादा फुल और कंडीशन आने को ट्राई कर रहे हैं और अभी से ही दीज डिटेल्स आर इनसेन। डेफिनेटली निक और सैमसन के बीच में एक काफी अच्छा कॉल आउट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड दिस लाइनअप इज रियली अमेजिंग। एंड जितने भी एथलीट्स आर्नोल्ड क्लासिक के टाइटल के लिए compete कर रहे हैं आई थिंक निक इज क्लियरली द फेवरेट। और इस वक्त 4.5 वीक्स आउट में ही निक इतने ज्यादा रेडी और कंडीशन है कि आई थिंक इस वक्त सिर्फ शॉन उनको मैच कर सकते हैं। एंड आई थिंक ये बैक डबल बाइसेप डेरेक की गैर मौजूदगी में सबसे अच्छा बैक डबल बाइसेप होगा आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज पर। निक काफी ज्यादा ड्राई और डिफ्लीटेड लग रहे हैं बट उसके बाद भी ही इज लुकिंग बिग गाइज। साइज हमें कम नहीं लग रहा। इस वक्त ये ऑलमोस्ट 263 पाउंड के आसपास हैं, जो इनके ओलंपिया के स्टेज वेट से करीब 5 से 6 पाउंड ही दूर है। ये बहुत ज्यादा श्रेडेड, ड्रायर और लीन दिख रहा है अपनी इन सभी रिसेंट अपडेट्स में। बट इन सभी अपडेट्स में एक चीज बहुत ही ज्यादा तारीफ करने के लायक है और वो ये कि निक वॉकर कंसिस्टेंटली अपनी वेस्ट पर वर्क कर रहे हैं। क्योंकि सी निक के जेनेटिक्स भी एक प्रॉपर मास मॉन्स्टर वाले हैं। सो अगर वो चाहें, अगर वो कोशिश करें तो और भी पुश करके और भी थोड़ा कुछ मसल अपने फ्रेम पर ऐड कर सकते हैं। बट निक अनलाइक एवरीवन साइज को चेज नहीं कर रहा है बल्कि अपनी बेस्ट फिजिक को, अपने बेस्ट शेप को चेज कर रहे हैं। क्योंकि निक जानते हैं कि अपने इज नॉट सो सपोर्टिव स्ट्रक्चर के बावजूद उन्हें अगर एक एज बनाए रखनी है जो वो बहुत अच्छे से अभी तक तो कर पा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उनको सबको आउटवर्क करना होगा और अपने खुद के बेस्ट शेप में आना होगा। और यहाँ ये देखिए पूरा 1 साल ऑफ लेने के बाद रॉबर्ट टिम्स पूरी तरह से तैयार है फिर से क्लासिक फिजिक के स्टेज पर उतरने के लिए। क्योंकि रॉबर्ट इज लुकिंग इंसेनली कंडीशनड गाइस। रॉबर्ट को लेग्स के लिए क्रिटिसाइज करा जाता था क्योंकि ये उनकी वीकनेस लगते थे उनकी अपर बॉडी के कंपैरिजन में, बहुत ही डिस्प्रपोर्शनेट से। बट अब आई थिंक कोई भी ऐसा नहीं कहेगा। जिस तरह की इनकी कॉर्ड्स पर सेपरेशन आ रही है, जिस तरह के डेवलप लग रहे हैं और जैसी कंडीशनिंग ये अभी भी कैरी कर रहे हैं, दैट इज आउटस्टैंडिंग। और इससे तो ऐसा ही लगता है कि ये ऑलरेडी प्रेप मोड में है। इनकी वैस्कुलरिटी इस वक्त नेक्स्ट लेवल है पूरे 1 साल का गैप लेने के बाद। 2016 में जो आई थिंक क्लासिक फिजिक डिवीजन का फर्स्ट ईयर था उसमें रॉबर्ट टिम्स की 6th प्लेस आई थी। बट 2021 में जब इन्होंने कम्पीट करा तो रॉबर्ट टॉप 10 भी क्रैक नहीं कर पाए और इसीलिए रॉबर्ट ने इसे एक लेसन की तरह लिया और एक टाइम ऑफ लेने का डिसाइड करा। एंड दैट डेफिनेटली हेल्प्ड हिम क्योंकि हमें काफी इंप्रूव्ड और काफी रेडी रॉबर्ट टिम्स को देख सकते हैं इन अपडेट्स में। आई मीन लुक एट द सेपरेशन एंड डिटेल्स गाइस। और ये साल 212 डिवीजन के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि ब्रियॉन एंसली इस साल हमें 212 डिवीजन में कम्पीट करते हुए दिखेंगे। क्लासिक डिवीजन में हमेशा पील्ड आने वाले और कंडीशनिंग नेल करने वाले ब्रियॉन एंसली क्लासिक डिवीजन के वेट कैप में अब वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए अब 212 डिवीजन में ब्रियॉन के पास वो स्कोप है, वो स्पेस है जिससे हम देख सकते हैं कि ब्रियॉन एक सिग्निफिकेंट मसल गेन करके स्टेज पर आ सकते हैं। आई मीन इस लेटेस्ट अपडेट में आप देख सकते हैं एक बिगर ब्रियॉन एंसली जो इस वक्त टारगेट कर रहे हैं 195 पाउंड्स को 212 डिवीजन के लिए, जो कि ऑलमोस्ट 15 से 20 पाउंड तक हैवियर है। और जिस तरह की मसल मैच्योरिटी और मसल क्वालिटी ब्रियॉन कैरी करते हैं, एक बिगर ब्रियॉन एंसली डेफिनेटली 212 डिवीजन के टाइटल के लिए काफी बड़ी थ्रेट बन सकते हैं। और अगर शॉन क्लाइडर 212 में ही रहते हैं तो एक सिर्फ ब्रियॉन ही है जो शॉन को मैच कर सकते हैं और एक काफी क्लोज कंपटीशन में आ सकते हैं शॉन के सामने, क्योंकि शॉन के लेवल की मसल मैच्योरिटी और कंडीशनिंग और कोई 212 में कैरी तो नहीं करता। अब बात करते हैं जेरेमी बॉन्डिया के बारे में। जेरेमी के मेंस फिजिक के स्टेज पर रिटर्न में अब बस 8 से 9 महीने बचे हैं एंड इस बार किसी भी साल की तरह जेरेमी बैकआउट करते हुए हमें नहीं दिख रहा है। जेरेमी सीन रेगुलरली इन द जिम एंड काफी हैवी हिटिंग वर्कआउट वो जैसे अपने स्टार्ट डेज में करा करते थे वैसे ही हमें करते हुए दिख रहे हैं। एंड डेफिनेटली जेरेमी इज एट हिज हाईएस्ट वेट राइट नाउ क्योंकि ये जेरेमी एक न्यू और बिगर जेरेमी है। बट इवन देन गाइज इन माय ओपिनियन जेरेमी अभी भी साइज को चेज कर रहे हैं, जबकि मेंस फिजिक का गेम अब काफी ज्यादा चेंज हो गया है। और अगर एरिन बैंक्स जैसे सुपीरियर और थिक और डेंसिटी से भरी हुई बैक वाले एथलीट को हराना है तो जेरेमी को या तो हैनी के पास या फिर मैट जॉनसन के पास जाना होगा और सिर्फ तभी जेरेमी एक कंपेटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो इन माय ऑनेस्ट ओपिनियन जेरेमी का कोई चांस नहीं है एरिन के सामने। जब एक इम्प्रूव्ड ब्रैंडन एरिन को नहीं हरा पाए इस साल। पैट्रिक जॉनसन जो ओलंपिया में 13th प्लेस पर आए, उन्होंने ये अपडेट पोस्ट करी है और पैट्रिक को हमने कई बार ब्रैंडन करी के साथ ट्रेन करते हुए देखा है। बट पैट्रिक इज टॉलर देन ब्रैंडन करी और दोनों ही एथलीट्स का इस बार प्लान था टू कम इन बिगर। एंड अगर आप देखोगे तो पैट्रिक जॉनसन काफी ज्यादा साइज कैरी कर रहे हैं बट ओलंपिया में इनकी कंडीशनिंग उस लेवल की थी ही नहीं। ही वाज होल्डिंग वाटर। सही तरह से इन्होंने पीक मिस कर दी थी और वाटर होने की वजह से इनकी मसल सेपरेशन और फिजिक पूरी तरह से खराब हो गई। जबकि जब ये जीते थे यामामोतो कप फ्रांस में
ओलंपिया में क्वालिफाई करने के लिए इनकी कंडीशनिंग उस टाइम पर टॉप नॉच थी। ये आउटस्टैंडिंग लेवल पर कंडीशन थे और आर्नोल्ड क्लासिक यूके में तो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि पैट्रिक एंड्रू जैक्ट के बाद सेकंड आ सकते हैं, बट पैट्रिक ने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इंप्रूव्ड फिजिक और कंडीशन के बेस पर ये भी कर दिखाया। पैट्रिक डेफिनेटली टॉप 10 क्रैक करने का पोटेंशियल रखते हैं, बशर्ते कि अपनी वही कंडीशनिंग यामामोतो वाली फिर से नेल करके आ पाए। एंड गाइस, आज की लास्ट अपडेट है अबाउट पैट्रिक मूर। पैट्रिक मूर अपना रिटर्न कर रहे हैं आर्नोल्ड क्लासिक से पूरा 1 साल का गैप लेने के बाद। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइस, आर्नोल्ड क्लासिक जैसा बड़ा शो, स्पेशली ऐसे कंपेटिटिव लाइनअप में सही शो नहीं है किसी भी रिटर्निंग एथलीट के लिए, क्योंकि लेट्स सी पैट्रिक्स फिजिक। ये है पैट्रिक की सबसे लेटेस्ट अपडेट। एंड यस, पैट्रिक हैज गॉट अमेजिंग आर्म्स एंड एक टाइनी वेस्ट, बट उसके बाद भी कंडीशन वाइज और प्रेप वाइज पैट्रिक इज नोवेयर कंपेयर्ड टू जैसा भी सैमसन, शॉन, एंड्रू या निक, ऑलमोस्ट जैसे बाकी सभी एथलीट्स अभी लग रहे हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो शोल्डर्स में वो राउंडनेस, वो डेप्थ भी पूरी तरह से मिसिंग है। और इस बैक की अपडेट में पैट्रिक शो कर रहे हैं जो डेंस मसल उन्होंने इस ऑफ टाइम में ऐड करे हैं। बट इवन देन गाइज, मुझे नहीं लगता कि पैट्रिक अभी भी उतने इंप्रूव्ड या अहेड हैं कि इस लाइनअप पर एक थ्रेट बन सके। ऑलमोस्ट जितने भी लेजेंड्स ने आर्नोल्ड क्लासिक की प्रेडिक्शन करी है, सब ने ही पैट्रिक को लास्ट पर प्लेस करा है। एंड आई थिंक एक रिटर्निंग शो पैट्रिक के लिए कोई और शो जहां ऐसे टॉप एथलीट्स compete नहीं कर रहे होते वो ही बेस्ट होता, क्योंकि वहां पैट्रिक अच्छी प्लेसिंग लाकर एक कॉन्फिडेंस को भी अपने बूस्ट कर सकते थे। बट यहाँ पर अगर जैसे सबने प्रेडिक्ट करा है पैट्रिक 1 साल के गैप के बाद भी लास्ट आ जाते हैं, तो इट इज गोइंग टू बी हार्ट ब्रेकिंग फॉर पैट्रिक। काफी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ब्रेक हो जाएगा पैट्रिक का। एंड आई रियली होप कि पैट्रिक हम सबको गलत प्रूव करें और एक अमेजिंग कंडीशन और फिजिक को लाकर एक कंपेटिटिव एथलीट लगे। बाकी आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। एंड हाँ गाइस, आप में से ही किसी ने मुझे गाइड करा था इंस्टा पर भी वर्क करने का, तो आई वर्कड ऑन दैट। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच अपनी ओपिनियन और फीडबैक शेयर करने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।